एक्सक्यूज मी सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। सर कमिश्नर साहब का फोन आया था। सर सर ऐसा जो है रात में नींद पूरी ना होती, जो दिन में जो है आँख खोल के सपने देखा करें आप। रात को नींद कैसे आएगी? किसी ने हमारी नींद जो चुरा ली है। मेरा मतलब ये है कि रात को मोहल्ले में चोरी हो गई थी चंद्रमुखी जी, तो जाहिर सी बात है रात भर जागना पड़ा। खैर तुम यहाँ मेरे कैबिन में कैसे आ गई? तो बैठो प्लीज। कम सर प्लीज। तो मैं ये बताने आई हूँ कि कमिश्नर साहब का भी फोन आया था। वो कह रहे थे कि आने वाले शुक्रवार को जो है शाम को एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में आपने और मैंने ना उनके दफ्तर जाना है। ओके? वो शुक्रवार की रात जो हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद डिनर के लिए आप हमारे साथ चलेगी? ओहो ना सर, मैं जो है क्वेश्चन इज अराइजिंग, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किस प्रकार की जो है रिलेशनशिप की फीलिंग से, किस रिश्ते की फीलिंग से आप मैंने डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं? नहीं जिटे ब्रदरली और डैडीली और सीनियर ऑफिसर के नाते यू नो इट्स अ प्योर ऑफिशियल डिनर, है ना? मना मत करना प्लीज। सर ऐसा है, शुक्रवार जो है ना अभी घना दूर है, उससे पहले भी और काम हो रहे हैं। चलेंगे? ओके चलेंगे। शुक्रवार रात 9:30 बजे मैं और चंद्रमुखी डिनर पर। बाय गॉड, इस बार तो आई लव यू बोल ही डालूंगा। मैडम आप सिर्फ लिखती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? यो ले कर दिया, ये बोल। अब जो बोलना है जरा जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बौड़िया गया ना मेरा मतलब है अगर मैडम को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब जरा जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो, क्यों हो और क्या हो। मैडम हम एक कवि हैं, हमारा नाम है भारतेंदु भटनागर। 2 लाइनों में ना 4 लाइनों में भी होता तो क्या कर लेता तू? मैडम कर तो वो रहा है तिवारी जिसके खिलाफ हमें एफआईआर लिखवानी है। मैडम हमने बड़े अरमानों से घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। बेला इज माई वाइफ। तो वो मधुर और मिलन की क्या है? कौन मधुर कौन मिलन? जिनकी वो बेला है। बेला तो मेरी है 2 लाइनों में। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा मधुर मिलन की बेला, तो वो उनकी कौन है? अब मुझे क्या पता? तो फिर किसे पता है यार? नहीं, इसे और मत भटकाओ। भारतेंदु भटनागर, आगे का किस्सा तो सुनाओ। ओके बाय। तो मैडम हमने एक घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। अब चूंकि मैं कवि हूं इसलिए मैंने नाम भी कविता में ही रखा। उसमें बेला माय वाइफ, चमेली माय साली शिफ्ट कर गए। बेला, चंपा, चमेली, जूही न कैसी गजरेदार फैमिली हो रही थारी। आगे बोल। हाँ तो मैडम हुआ ये कि बेला माय वाइफ जिद पर अड़ गई कि जब तक इसका इंटीरियर नहीं होगा हम वहां नहीं रहेंगे। तो चमेली माय साली तिवारी नाम के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लाई। हमने उसे इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैडम आज 1 साल हो गया है, न तो वो काम पूरा कर रहा है और न ही वहां से निकलने का नाम ले रहा है। एक तरीके से तो वो बस गया है 2 लाइनों में। पहले चाय के लिए वो रिक्वेस्ट करता था, अब ऑर्डर देता है। मुझसे पहले चाय और नाश्ता बेला माई वाइफ उसे देती है। और मैडम आदमी देखिए कितना पाजी है।
अपने विजिटिंग कार्ड पे हमारे घर का पता छपवा दिया है। मैडम मेरी बीवी और साली, मतलब बेला और चमेली। हाँ हाँ, जब भी मैं तिवारी को डांटता हूँ तो वो दोनों मुझे डांटने लगती है 2 लाइनों में। भाई वो कौन सा कंट्रैक्टर हो रहा है जो घर खाली ना करके दे रहा? बालको हाँ जी जी मम्मी जी। ना बुलवाओ जरा, साले ने हम भी देखे माजरा के हैं। मैडम माजरा नहीं देखा जाता, मुजरा देखा जाता है। ओ तिवारी कंट्रैक्टर के दादागिरी मचा रखी था इलाके में, इसका घर क्यों ना निपटा रहा तू? तेने निपटा दो मैं यहीं। देखिए मैडम, इनको तो कोई इज्जत शोहरत मान सम्मान जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का है। पूछिए इनसे पूछिए कि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त आपने मुझसे क्या कहा था कि तिवारी भैया भले ही थोड़े दिन ज्यादा हो जाए लेकिन काम फाइनल करके ही छोड़ना। तब मैंने कहा था कि डोंट वरी, बना के छोड़ूंगा, क्योंकि अगर काम के बारे में कोई शिकायत आएगी तो नाम तो इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का ही खराब होगा ना। बना के छोड़ूंगा। मधुर मिलन की बेला बना रहा है, ताजमहल कतई ना बनवा रहा तू। 15 दिन में इसका घर निपटा के दे चल। मैडम इस तिवारी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, मैंने इनकी पत्नी बेला। थोड़ा बात छोड़। मैंने इनकी पत्नी से लिखवा लिया है कागज पे और साइन भी करवा लिए है कि जब तक मेरी तरफ से काम पूरा नहीं होता ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम अंदर की बात बताऊं, ये जो फ्लैट है ना इनकी बीवी के नाम पे है। बेटा तू निकल, खेल चल जाके, खेलो खेलो चलो। आप समझ गए ना? हाँ, बना के छोड़ूंगा। ओए, इधर घर बीबी के नाम हो रहा है, शोर तू मचा रहा है, टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है तू साले। मैडम आप ही कोई रास्ता बताइए ना 2 लाइनों में। रास्ता है और 2 लाइनों में ही है। पहली लाइन, तुम हमें पैसे दे दो, और दूसरी लाइन, हम तुम्हें उस तिवारी से आजादी दिलवा देंगे। वैसे भी हमारी मैडम 1 नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है 1 नंबर की जबरदस्त औरत हैं। आप एक कवि से रिश्वत मांग रहे हैं 2 लाइनों में? अरे यार तुम एक काम करो, तुम हमें पैसे मत खिलाओ, तुम 2 साल के लिए ना इस तिवारी को पाल लो, स्यापा खत्म। नहीं, मुझे मंजूर है। आप कोई रास्ता बताइए 2 लाइनों में। रास्ता आइडिया सप्लायर बताएगा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाऊ चिरकुट चिरकाऊ आइडिया आ रहा है। जरा मेज के नीचे तो आइए, मैं आता हूं। तू हमारी शादी में दूध में जो है मसाला मिल्क घोलेगा। ऑफ कोर्स मैडम। भाई ऐसा है कि तू तो उसे पैसे देता है ना कंट्रैक्टर को सामान लाने के, प्लाईवुड हार्डवेयर वगैरह थारे घर में जो सामान लगता है उसके लिए, तो तू पैसा देना बंद कर दे ना। जब तू पैसा ना देगा तो वो अपनी जेब से थोड़ी प्लाईवुड और वो सारा सामान लाएगा घर बनाने को, है? फिर वो खुद ही जो है तंग हार के काम छोड़ के चला जाएगा। समझ गया। थैंक यू 2 लाइनों में। मैं ये कह रहा था कि पक लिया। यू गो। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। वो सो रहा है सर। अंकल साहब आपके लिए कुछ और कहूं? न जाने कहां से आ जाते। कल मारे बालक है वो। ओके चंद्रमुखी जी, दरअसल मैं आपसे ये पूछना भूल ही गया, शुक्रवार के रोज जो हम डिनर पर जा रहे हैं, आप क्या खाना पसंद करोगे? चाइनीज, अरबी, इटालियन या फिर थाई? It's too much यार।
मैडम 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 गजब हो गया 2 लाइनों में। मैडम आपने कहा था ना कि उस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर को इंटीरियर डिजाइन का माल खरीदने के लिए पैसे देना बंद कर दो, तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो इतना बेशरम निकला कि पड़ोस के हार्डवेयर दुकान में चला गया और मेरे नाम पर उधार मांगने लगा। और दुकान वाले ने उधार पे माल दे दिया? नहीं दिया ना। उसने कहा कि वो मेरे नाम पर 1 पैसे का उधार नहीं देगा। वो क्या है ना कि पिछली बार जब मैं उसके यहाँ से हार्डवेयर का माल खरीद के लाया था ना, तो उसके 65 रुपए आज तक बाकी रह गए। और ये तिवारी इतना शातिर निकला कि उसने मेरी कार उसके पास 50,000 रुपए में गिरवी रख दी और सारा माल उठा लाया। आप बताइए मैं क्या करूं 2 लाइनों में। भाई ऐसा है, हमारी नॉलेज के अनुसार जो है ना, कोई भी कंट्रैक्टर कतईयो बर्दाश्त ना कर सके कि कोई उसके काम में मीन मेक निकाले। तो तू तो जो है ना कमर कस के उसके संग झिक करने चालू हो जा। तू ना वो जो बना के दे उसे रिजेक्ट कर दे, ना उसकी लाइफ में जो है कतई नेगिंग वाइफ बन जा तू। ओके, फिर वो अपने आप थारा घर छोड़ देगा। थैंक यू मैडम, मैं अभी जाता हूं। मैडम मैडम मैडम। ओए किधर? मैं ओ तेरे क्या हो गया है? मैडम मुझे तो लगता है उस तिवारी ने इसे कुत्ते की तरह लपेट लपेट के लथेड़ के लेटा के पीटा है। भाई ऐसी पिटाई तो बीवियां किया करती हैं। मुझे लगता है इसकी पिटाई भी इसकी बेबी बेला ने की है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी पिटाई भी मेरी बीवी ना कभी चिमटे से, कभी झाड़ू से, कभी कड़छी से, कभी झाड़ू। पारिवारिक परेशान पति, चुप कर। तू बोल। सिर्फ मेरी बीवी ने नहीं बल्कि बिल्डिंग के सारी बीवियों ने मिल करके मुझे पीटा है 2 लाइनों में। क्यों, क्या कर दिया तूने जगत बीबियों को? अरे मैडम आपके कहने पर मैंने घर जाके तिवारी के साथ झिक शुरू कर दी। मैंने कहा ये खराब है, ये बेकार है, इसे हटाओ, इसे तोड़ो, और हथौड़ा लेकर के दीवार तोड़ने लगा। तिवारी ने मुझे रोका तो मुझे लगा कि शायद मुझसे परेशान हो रहा है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका इसे परेशान करने का, और हथौड़ा जोर से दीवार पर दे मारा। मुझे पता नहीं था कि वो दीवार बिल्डिंग का पिलर है जो कि पहले से 7वें माले तक क्रैक हो गया। इसी वजह से बिल्डिंग के सारी औरतों ने मेरी बीवी के साथ मिल करके मुझे पीट दिया। भाई वो तो थारे संग घोर गड़बड़ होगी है। एक काम कर भाई, स्टोरी के जो 2 मेन कैरेक्टर हो रहे हैं ना, बेला और चमेली, ना कल को तू उन्हें थाने में लेके आ। मन ने दिखे इस केस का सॉल्यूशन ना वहीं से निकलेगा। ओके ये आया है अकेला लेके हाथ खाली। ये तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बीवी और कहाँ है तुम्हारी साली? ओके बाय। वो दोनों स्कूटर पे आ रहे हैं। स्कूटर कौन चला रहा है, तुम्हारी बीवी बेला या साली चमेली? अरे चमेली चला रही होगी यार। वैसे भी स्कूटर चलाती हुई लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। मतलब एकदम वो एक जवानी का झोंका आता है। सॉरी। हाँ भाइयों, भारतेंदु कहाँ है थारी बैली ऑफ फ्लावर्स? वो दोनों तिवारी के साथ स्कूटर पे आ रहे हैं। अरे माने कैसे नहीं, इतना तो हक बनता है ना इनका। क्यों बेला जीजी? हाँ चमेली, आखिर हमारा घर जो बसा रहेंगे। बसा नहीं, बना रहे हैं। देखा कितनी चलती है तिवारी के हमारे घर में। तैने जो है ना, मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा एक सीनियर अफसर है, तो उसने जो है अपनी हवेली में इंटीरियर का जो है कंट्रैक्ट, उसकी जिम्मेदारी मन ने दी है, बिकॉज आई हैव गुड टेस्ट। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो कंट्रैक्ट तू ले ले, हैं ना? तू वो कंट्रैक्ट ले ले और तुम दोनों फ्लावर शॉप नहीं, इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करो ताकि वो दूसरों के भी काम कर सके। अरे ऐसे कैसे? अभी तक तो इन्होंने हमारा घर फाइनल नहीं किया। 1 मिनट, जब तिवारी ने कह दिया ना कि घर बना के छोड़ूंगा, बिना बनाए नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा काम तभी हाथ में लूंगा जब इनका घर बना के छोड़ूंगा। अच्छा, तो फिर ऐसा है, हम भी अभी तक जो है ना बातों में ही केस सॉल्व कर रहे थे, अब कल से होगी केस की बढ़िया कार्रवाई।
तो कल शाम 8 बजे आ जाना, यहाँ सम्मिलित हो जाना। कल से केस की शुरुआत करेंगे भाई अपने ढंग से। ओके आओ चमेली। अरे देखा, मेरी बीवी और साली को ले गया, मुझे पूछा तक नहीं। कितनी चलती है तिवारी की मेरे घर में। हाँ तो भाई 8 बज गए हैं, सभा लग गई है, लोग आ चुके हैं। हाँ भाई तिवारी, क्या डिसाइड करा तेने? सबसे पहले मैं इनका घर बना के छोड़ूंगा, उसके बाद में कोई दूसरा काम हाथ में लूंगा। वो तो तू बाद में छोड़ेगा, उससे पहले दुनिया छोड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं 2 लाइनों में। देखो कहीं तुम इसको गोली मत मार देना। नहीं जिया जी, आपने ये क्या किया? तिवारी, तिवारी उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तिवारी। चमेली, ये सब क्या है 2 लाइनों में? भाई 2 लाइन की ना बल्कि 1 लाइन की एक बात ये हो रही है कि ये हो रहा है तुम्हारी साली यानी कि चंपा का चंपू। और ये थारे घर का काम इसलिए खत्म ना कर रहा था क्योंकि थारे घर में ही चल रही है इन दोनों की रासलीला। इस बंदूक में जो है ना गोलियां नकली हैं। और ये तो गोली की आवाज सुन के कतई बेहोश हो गया है। और तू, हमने जो तेने प्लान बताया था ना इसे शूट कर देने का, वो ऐसे ही कोई ना बताया था टाइम पास के लिए। वो इसलिए कहा था ताकि तेने जो है इन दोनों की सच्चाई मालूम पड़ जाए और हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। भाई उठा इसने। ओ चलो, केस सॉल्व हो गया। ओ तिवारी चलो, जिंदा हो जाओ। तिवारी, तिवारी। चमेली। ते और तू तिवारी ऐसा है 15 दिन में इसका घर का काम निपटा के दे तू। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 15 दिन के अंदर मैं इनका घर बना के छोड़ दूंगा। और 16वें दिन मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा 2 लाइन में। गुड, दिस इज हैप्पी एंडिंग। ये अपने अपने घर को निकलो। नाइस मीटिंग, चलो बाय। बाहर कहीं जाइए। बाद में आना। कोई बात नहीं मैडम, उसमें क्या। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, तखलिया। आउच, यू गो, आउच। हाँ जा रहे हैं सर। ओके चंद्रमुखी जी, मैं तैयार हूं। चलिए चलते हैं मीटिंग और डिनर दोनों के लिए। सर डिड आई फॉरगेट टू टेल यू? व्हाट? अरे सर वो जो है ना कमिश्नर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है मीटिंग कैंसिल हो गई है तो ऑब्वियसली डिनर आल्सो कैंसिल। अरे मीटिंग कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन डिनर क्यों? आदमी खाना नहीं खाए, भूखा मर जाए। देखिए मत कीजिएगा कैंसिल डिनर का प्रोग्राम। सर आपके प्रोग्राम के अलावा चंद्रमुखी को हैं और भी कई काम। काम काम काम, कब छपेगा इसके दिल पे मेरा नाम? ए चंद्रमुखी!